मुंबई अक्टूबर 2018। एक शाम जो आम सी थी, लेकिन अगले ही पल वक्त मानो थम सा गया हो। लोखंडवाला की गलियों में पसरा सन्नाटा अचानक एक भागते कदमों की आवाज से टूटता है। मंदिर की घंटियां बज रही थीं, लेकिन उस लड़के की आंखों में डर की आवाज गूंज रही थी। वो लड़का पसीने में लथपथ मंदिर के भीतर दाखिल होता है और पंडित जी से बोलता है, मेरे पिता की आत्मा मेरी माँ के शरीर में आ गई है, आप साथ चलिए, उनका पिंडदान करना है। पंडित जी कुछ समझ पाते उससे पहले लड़का कह चुका था कि माँ बाथरूम में बंद हैं, मैंने खुद बंद किया है। ये लाइन सुनते ही मंदिर की हवा में एक ठंडक दौड़ जाती है। पंडित जी थोड़ी हिचकिचाहट के बाद तैयार हो जाते हैं और लड़का उन्हें एक फ्लैट में ले जाता है, क्रॉस रोड अपार्टमेंट, फ्लैट नंबर 302। और जैसे ही बाथरूम का दरवाजा खुलता है, सन्नाटा चीख पड़ता है। एक महिला टॉप और शॉर्ट्स में खून से लथपथ बेसुध पड़ी थी। लड़के ने घसीट कर मां को बाहर निकाला। पंडित जी पास पहुंचे, सांसें अभी चल रही थी मगर बेहद कमजोर। और फिर पिंडदान छोड़िए, एम्बुलेंस बुलाओ। पंडित जी ने ये कहते ही वहां से निकल जाना बेहतर समझा, लेकिन तब तक जो हो चुका था वो एक इंसानी दिमाग के परे था। ये महिला कोई आम शख्स नहीं थी। सुनीता सिंह एक जानी मानी फैशन डिजाइनर, मॉडल इंडस्ट्री की चर्चित नाम। और वो लड़का लक्ष्य सिंह, एक उभरता हुआ मॉडल जिसकी आंखों में करियर का सपना और दिल में किसी भटकी हुई मान्यता का जहर पल रहा था। थोड़ी देर के बाद एम्बुलेंस आती है, लेकिन महिला की सांसें तब तक थम चुकी थी। हंगामा मचता है, पुलिस बुलाई जाती है। ओशीवारा थाने के एसएचओ की टीम मौके पर पहुंचती है। फ्लैट बंद है और फिर दरवाजा वही लड़का खोलता है, लक्ष्य। आंखों में आंसू, होठों पर सिसकियां। लेकिन सवाल ये, क्या ये सिसकियां मां की मौत पर थीं या अपने खेल के फेल हो जाने पर? पुलिस घर के अंदर जाती है और हर कोना कुछ और कह रहा था। बाथरूम का वॉश बेसिन खून से सना हुआ था। और फिर शुरू होती है एक अजीब कहानी, आत्माओं की, काले जादू की, झगड़े की, ड्रग्स की। लक्ष्य कहता है, मेरी मां के अंदर मेरे पिता की आत्मा आ जाती थी और उस आत्मा को निकालने के लिए मैंने मां को बाथरूम में बंद किया था। लेकिन कहानी ने असली मोड़ तब लिया जब 3 दिन के बाद थाने में एक शख्स दाखिल होता है। मैं हूं लक्ष्य का पिता और मैं जिंदा हूं। जैसे पुलिस के पैरों के नीचे से मानो जमीन खिसक गई हो। यह बात सुनकर जिस पिता का पिंडदान किया जा चुका था वो सामने खड़ा था। तो फिर सवाल ये कि अगर पिता जिंदा थे तो वो किसकी आत्मा थी जो मां के अंदर जाती थी? क्यों एक बेटा अपनी मां को मरने से पहले आत्मा निकालने की रस्म निभाना चाहता था? और क्या सच में ये एक एक्सीडेंट था या कुछ ऐसा जो पहले से रचा गया था? इस क्राइम स्टोरी की परतें सिर्फ खून तक नहीं जाती हैं। ये कहानी टकराती है अंधविश्वास से, डगमगाते रिश्तों से और एक ग्लैमर की चकाचौंध में छिपे अंधेरे सच से। आज जुर्म, राज और हत्या में देखिए एक फ्लैट में हुए मर्डर से लेकर एक फैशन आइकॉन की मौत तक की गुत्थी को कैसे सुलझाया गया। ये कहानी है उस बेटे की जिसने आत्मा निकालने के नाम पर मां की जिंदगी ही निकाल दी। ये शायद वो खुद भी एक ऐसी दुनिया का शिकार था जहां साया सिर्फ दीवारों पर नहीं दिमागों में होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। अक्टूबर 2018, मुंबई का लोखंडवाला इलाका। एक मंदिर, एक 23 साल का लड़का, नाम था लक्ष्य सिंह, पसीने पसीने होकर मंदिर में घुसा। सीधे पंडित जी के पास गया और बोला, पंडित जी, मेरी मां के शरीर में मेरे मर चुके पापा की आत्मा आ गई है, आप जल्दी घर चलिए, पिंडदान करना है। उनकी आत्मा को शांति मिलेगी तो मां भी ठीक हो जाएंगी। पंडित जी चौंक गए। पूछा, तुम्हारी मां कहाँ है? लक्ष्य बोला, बाथरूम में बंद है, कल रात झगड़ा हो गया था तो अंदर कर दिया था। पंडित जी ने सोचा कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन लड़का घबराया हुआ था तो चल पड़े उसके साथ। कुछ ही दूरी पर एक बिल्डिंग थी, क्रॉस रोड अपार्टमेंट, फ्लैट नंबर 302। लक्ष्य ने बाथरूम खोला। अंदर एक औरत बेसुध पड़ी थी, टैंक टॉप और शॉर्ट्स पहने हुए, खून से लथपथ। पंडित जी ने देखा तो पीछे हट गए। बोले, बेटा, ये कोई आत्मा वात्मा वाला मामला नहीं है, तुरंत एम्बुलेंस बुलाओ। लक्ष्य ने एम्बुलेंस बुलाई, लेकिन जब मेडिकल स्टाफ आया तो उन्होंने साफ मना कर दिया और कहा, यह पुलिस केस है। तब तक सोसाइटी में हंगामा मच चुका था कि फ्लैट नंबर 302 में कुछ हुआ है। मरने वाली महिला कोई और नहीं बल्कि जानी मानी फैशन डिजाइनर और एक पूर्व मॉडल सुनीता सिंह थी। साथ ही खड़ा था 23 साल का मॉडल लक्ष्य सिंह, जो मॉडलिंग की दुनिया में काफी नाम कमा चुका था। ये कोई आम केस नहीं था, इसके तार अंधविश्वास और ड्रग्स से जुड़े थे। कुछ देर तक फ्लैट में बैठने के बाद लक्ष्य भी वहां से निकलकर मंदिर में चला गया और वहां जाकर बैठ गया। उसने अपने दोस्त को कॉल कर पूरी घटना की जानकारी दी। तब तक आसपास के लोग पुलिस को इत्तला कर चुके थे।
ओशिवारा पुलिस स्टेशन के थानेदार जो है एसएचओ उनकी टीम के साथ वहां पर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचा तो देखा तो तीसरी मंजिल का वो फ्लैट बाहर से बंद था। आसपास भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। पड़ोसियों ने पुलिस को बताया कि बॉलीवुड इंडस्ट्री की मशहूर फैशन डिजाइनर इस फ्लैट में बेटे लक्ष्य के साथ किराए पर रहती हैं। इस घर में उनके बेटे लक्ष्य की गर्लफ्रेंड ऐश्वर्या बनर्जी भी उनके साथ रहती थी। पुलिस दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रही थी कि कुछ ही देर बाद वो लड़का यानी कि लक्ष्य वहां पहुंच जाता है। उसने कहा कि वो मंदिर गया हुआ था। थोड़ी देर बाद डोरबेल बजाने के बाद लक्ष्य ने अपनी जेब में रखी चाबी से दरवाजा खोलना बेहतर समझा। पुलिस ने देखा कि सुनीता सिंह की लाश फर्श पर पड़ी है। ये देखते ही लक्ष्य जोर जोर से रोने लगा, जबकि वो पहले ही जानता था कि मां की मौत हो चुकी है। फॉरेंसिक टीम ने घर का मुआयना किया और लाश पोस्टमार्टम के लिए कूपर अस्पताल भेज दी गई। फॉरेंसिक टीम को बाथरूम के वॉश बेसिन में खून के निशान मिले। इस बीच लक्ष्य पुलिस को अजीबोगरीब बयान देने लगा। उसने कहा कि मां के शरीर में मरे हुए पिता की आत्मा थी जिसे वो निकालना चाहता था। एक रात पहले उसने मां को पीटा था और बाथरूम में बंद कर दिया था। पुलिस ने लक्ष्य के बयान के आधार पर उसे प्राइम सस्पेक्ट मानते हुए जांच शुरू कर दी। उसे कस्टडी में लिया गया तो वो बार बार यही दोहराता रहा कि मां की मौत काले जादू से हुई है। लक्ष्य का ये बयान जो है इंडिया टीवी के कैमरे में भी कैद हुआ था। लक्ष्य के बयान के अनुसार उसकी मां एक ड्रग एडिक्ट थी। उनके शरीर में पिता की आत्मा आती थी और बीती रात गर्लफ्रेंड और एक दोस्त के साथ घर आया था। वो पार्टी कर रहे थे। मां नशे में थी। वो लगातार बड़बड़ा रही थी, जिससे उनके बीच झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि उसने मां को पीटा और बाथरूम में धक्का देकर दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। रात करीब 3 बजे वो घर लौटा और अपने कमरे में सोने चला गया। अगली सुबह करीब 9 बजे के आसपास उसकी नींद खुली। उसने जब बाथरूम का दरवाजा खोला तो मां बेसुध पड़ी थी। पुलिस ने जांच के दौरान पंडित, लक्ष्य के दोस्त, गर्लफ्रेंड और सोसाइटी के लोगों का भी बयान दर्ज किया। जांच में सामने आया कि लक्ष्य और उसकी मां ड्रग एडिक्ट थे, नशा करते थे और दोनों में इस चीज़ की वजह से आए दिन झगड़ा भी होता था। उनके बीच कई बार प्रॉपर्टी को लेकर, पैसों को लेकर भी कई बार लड़ाई हो चुकी थी। लक्ष्य ने अपने कई दोस्तों को ये भी बताया था कि उसके जो पिता हैं वो मर चुके हैं और उनकी जो आत्मा है वो माँ के अंदर आती थी। वो अपने पिता का पिंडदान करने की बात कहता था, लेकिन वो चाहता था कि ऐसा करेगा तो माँ के शरीर से पिता की आत्मा निकल जाएगी। लक्ष्य पुलिस कस्टडी में था और 3 दिनों बाद अचानक एक शख्स पुलिस स्टेशन के दरवाजे पर पहुंचता है। उसने अपनी पहचान बताई कि मैं कुलदीप सिंह लाठर के रूप में है। बताया कि मैं हूं वो लक्ष्य के पिता। कहा कि और मरने वाली जो महिला थी सुनीता, बताया कि मैं उसका एक्स हस्बैंड हूं। कुलदीप को देख पुलिस भी चौंक उठी। अब सवाल ये था कि अगर लक्ष्य के पिता जिंदा थे तो उनका पिंडदान क्यों करना चाहता था वो? आखिर क्यों उसने अपने दोस्तों से ये बात कही थी कि उसके जो पिता हैं वो मर चुके हैं और उनकी आत्मा जो है वो माँ के शरीर में आती है और वो ऐसे हरकतें करती हैं? इनमें से ज्यादातर सवालों के जवाब कुलदीप के पास थे। कुलदीप ने पुलिस को बयान दिया और बताया कि साल 2014 में उन्होंने पत्नी सुनीता से तलाक लिया था। तलाक की वजह थी कुलदीप की शराब की लत। बच्चों की कस्टडी जो थी वो मां सुनीता को मिली थी। कुलदीप कई मौकों पर बच्चों से मिलने भी आया था, लेकिन उनकी पत्नी इसके खिलाफ थी। सुनीता ने कुछ महीने पहले बेटे से ये कह दिया था कि उसके पिता की मौत हो चुकी है, वो मर चुके हैं। हालांकि उन्होंने ये क्यों कहा, ये बात कभी सामने आई नहीं। जब कुलदीप से पूछा गया कि उनका बेटा लक्ष्य उनका पिंडदान क्यों करना चाहता है, उसने आत्मा का जिक्र क्यों किया, इसके जवाब में जो पिता थे कुलदीप, उन्होंने बोला था कि हमारा परिवार कभी भी अंधविश्वास से, काला जादू, तंत्र मंत्र जैसी बातों पर यकीन नहीं करता था, लेकिन लक्ष्य की गर्लफ्रेंड ऐश्वर्या इन सब में काफी प्रभावित थी। उन्होंने ये भी बताया था कि कुछ महीनों पहले ऐश्वर्या और लक्ष्य उनके घर आए थे। इस वक्त ऐश्वर्या ने उनसे कहा था कि घर में आत्मा का साया है। कुलदीप ने यह भी कहा कि ऐश्वर्या बंगाल से थी, उनका परिवार बंगाली था और वो लोग जादू टोने जैसी चीजों को बड़ा चढ़ाकर करते थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने ये भी कहा कि उनका मानना है कि गर्लफ्रेंड ऐश्वर्या के साथ रहते हुए लक्ष्य भी इन सब बातों पर यकीन करने लगा था। कुलदीप की मौजूदगी से जितनी पुलिस हैरान थी, परेशान थी, उससे ज्यादा उनको बड़ा झटका उनके बेटे लक्ष्य को लगा था। जी हाँ, क्योंकि जिस समय कुलदीप लक्ष्य से मिलने जेल पहुंचा तो वो चंद सेकंड के लिए रुक सा गया और फिर आकर उसने उनको सीने से लगा लिया और रो पड़ा। वो भी ये जानकर हैरान था कि उसके पिता तो जिंदा है। पिता ने जब पुलिस के कहने पर लक्ष्य से मां की मौत की असली वजह पूछी तो उसने वजह दोहराया कि मां के अंदर आत्मा आती थी। मारपीट के बाद उन्हें बाथरूम में बंद किया था। वो कैसे मरी ये नहीं पता। वो उन्हें मारना नहीं चाहता था।
बस उनके शरीर से जो आत्मा थी उसे निकालना चाहता था। पोस्टमार्टम से भी यही सामने आया कि सुनीता के शरीर में मारपीट के निशान तो थे, लेकिन उनकी जो मौत हुई थी वो सिर पर लगी चोट से हुई थी, जो शायद बाथरूम के वॉश बेसिन में से टकराने से लगी होगी। जांच के बाद लक्ष्य सिंह पर गैर इरादतन हत्या के आरोप में कार्रवाई हुई। ये मामला अब भी कोर्ट में है। इस हादसे के बाद लक्ष्य की काउंसलिंग हुई और उसे नशा मुक्ति केंद्र में डाला गया। पानीपत से ताल्लुक रखने वाली सुनीता सिंह की शादी जो है करनाल के ही कुलदीप सिंह से हुई थी। इस शादी से उन्हें एक बेटा हुआ जिसका नाम लक्ष्य है। उन्हें मॉडलिंग का शौक था तो पति के साथ मुंबई आकर बस गई थी। यहाँ मॉडलिंग में उन्होंने खासी पहचान बनाई, बड़े बड़े फैशन डिजाइनर से उनकी पहचान हुई। कुछ वक्त बाद उन्होंने अपना फैशन डिजाइनिंग का एक जो है काम शुरू किया और इंडस्ट्री में कदम रख लिया। इंडस्ट्री में पॉपुलर हो गई। पति की शराब की लत लगी तो उन्होंने साल 2014 में तलाक ले लिया। मुंबई में सुनीता लोखंडवाला के क्रॉस रोड अपार्टमेंट में किराए के घर में रहती थी। बेटा लक्ष्य भी मां के नक्शे कदम पर चला, मॉडलिंग करने लगा। लक्ष्य अपनी जिंदगी दोबारा शुरू कर चुका है। आज के वक्त में लक्ष्य एक मशहूर फैशन डिजाइनर है। हालांकि जो उनकी गर्लफ्रेंड है ऐश्वर्या बनर्जी अब भी उनके साथ ही हैं और दोनों बड़े बड़े फैशन ब्रांड और डिजाइनर के लिए काम करते हैं। हाल ही में उन्होंने कई बड़े फैशन डिजाइनर के साथ काम भी किया है। वहीं पोस्टमार्टम में यह भी सामने आया था मां की कि मौत जो हुई तो सिर पर चोट लगने से हुई थी, शायद बहुत, जैसे मैंने बताया, वॉशरूम के वॉश बेसिन से टकराने की वजह से। लक्ष्य पर गैर इरादतन हत्या का केस चला और रिहैब में भेजा गया। काउंसलिंग हुई, वक्त बीता और आज वही लक्ष्य जिसने मां को खो दिया है, जिसने आत्मा के नाम पर एक काला सच छिपाया और एक अलग कहानी जो है उस टाइम पे लोगों को पता चली, अब एक सफल फैशन डिजाइनर बन चुके हैं। जो उनकी गर्लफ्रेंड है, दोनों जैसे कि मैंने बताया, दोनों अभी भी साथ हैं और बड़े बड़े डिजाइनर्स के साथ काम करते हैं। एक बंद वॉशरूम, खून से सनी मां और सच की परतों में दबी हुई एक अधूरी माफी। इस पूरी स्टोरी के ऊपर आपकी जो कुछ राय है, आपको जो भी कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।